हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग एसे राइटिंग पर कुछ बातें करेंगे। सी, एसे राइटिंग जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट पीसीएस है, उनका एक इसेंशियल कंपोनेंट बनते जा रहा है। मतलब हम देखें यूपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इवन उत्तराखंड पीसीएस, तो इस तरह का सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं तो इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट पेपर बन के आया है जो इसमें मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। सो मैंने एक पीडीएफ कंपाइल किया है अपने खुद से, और हम जो एसे राइटिंग का बेसिक्स है उसको देखेंगे। जैसे मैथ्स का एक स्किल होता है जो कि सी साइट के थ्रू चेक होता है, उसी तरह एसे राइटिंग भी एक राइटिंग स्किल्स है जो चेक होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, एंड आई होप यू लर्न अ बिट अबाउट एसे राइटिंग and start practicing from this time only to ace this essay writing. Okay, so let's start. So what is an essay? Essay is nothing but presenting your own case. अगर आपको किसी विषय पर ऐसे लिखने को बोला गया है, उसका मतलब कि आपको अपना केस बताना है कि व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। आपको अपना पूरा नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस, सबको वहाँ पे रख देना है। एंड ऐसे नथिंग अबाउट दैट। सो इन दैट केस इट्स प्रेजेंटिंग योर ऑन केस। और सेकंड पार्ट यहीं से आ जाता है कि इट शोज पार्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी। सो जैसे पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है, उसी तरह ऐसे भी एक पर्सनालिटी टेस्ट का ही पार्ट हो गया। बिकॉज इट शोज, अगर कोई ऐसे आता है, सपोज एन ऐसे कम्स ऑन डेमोक्रेसी, and you keep writing about negative aspects of democracy, negative state of democracy, then it will show that you haven't appreciating the democratic culture of our country. ठीक है, वहीं आप ओवर्टली ऑप्टिमिस्टिक वहाँ पर हो जाते हैं, तो वो भी दिखा रहा है कि आप जो इसके लेकुनास है उनको इग्नोर कर रहे हैं। सो इट शोज पार्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी। एंड तीसरा, देर इज़ नो फिक्स रूल कि एक ऐसे ऐसे ऐसा ही होना चाहिए। बचपन में हम लोग लिखा करते थे गाय पर कि हाँ, गाय एक चौपाया जानवर है, गाय पर ही लिखा करते थे। अब जब हम लिखते हैं तो उससे मुड़ गए हैं। तो देर इज नो फिक्स टेम्पलेट फॉर ऐसे, बट इन इट्स एसेंस इट्स प्रेजेंटिंग योर ऑन केस। ठीक है। सो हाउ यूपीएससी एस इज डिफरेंट। ओके। सो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम्स है उनके लिए भी ये इक्वली एप्लीकेबल होता है, सिंस उन्होंने यूपीएससी से इंस्पायर होकर इसको अपने में इनकलकेट किया है। सो हाउ यूपीएससी एसेज आर डिफरेंट। See, according to my experience, the multidimensionality is the first thing that makes it different from normal essays. मतलब स्कूल में हम ऐसे लिखते हैं, कॉलेज में भी हमने कई बार लिखा होगा, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट वी नीड टू सी द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वी डोंट हैव टू सी ओनली द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, वी हैव टू सी द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑल्सो, कि जॉब लॉसेस होंगे या जॉब क्रिएशन होंगे। वी नीड टू सी द सोशल एस्पेक्ट, कि इनसे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या सोसाइटी इससे ज़्यादा इनह्यूमन होते जा रही है। ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू सी द कल्चरल एस्पेक्ट, कि पहले जो ट्राइबल्स जो होते थे वो अपना क्रिएट करते थे आर्ट को, अपने आर्ट अपने परिश्रम से, बट नाउ एआई इज लाइक जनरेटिंग इमेजेस, एंड इट इज लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ टैलेंट। सो मल्टी डायमेंशनलिटी इज द sine qua non of the UPSC essays. Okay. So and second, I have wrote that it's more than a literary essay. Okay. So like there literary essay जैसे होता है कि लच्छेदार भाषा में लिखी हुई है, बस उसमें आप बहुत सारे फिगरेटिव मेटाफर्स डाले हुए आपने। बट यूपीएससी essays आर डिफरेंट फ्रॉम दैट, because it's not testing your literary caliber. अगर आप लिटरेरी एलिमेंट्स डालते हैं वो भी एक डायमेंशन है, बट इट डजेंट मीन कि हाँ, आपको शेक्सपियर और वर्ड्स स्मिथ ही बन जाना उसमें, राइट। सो इट्स मोर देन अ लिटरेरी essay. And the third important aspect, that it must be relevant, contextual and competitive. रेलेवेंट से मेरा मतलब है कि इट मस्ट शोज द प्रेजेंट रियलिटी। एक ऐसे को हम बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में लिख सकते हैं कि हाँ, मतलब यूजुअली अभी तक क्या होता था, बट एज अ सिविल सर्वेंट यू नीड टू, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द निटी ग्रिटीज ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो। सो इट मस्ट बी रेलिवेंट। सेकेंड, इट मस्ट बी कॉन्टेक्चुअल। अगर हम अभी कोई ऐसे अगर आप लिख रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल पे, तो यू कैन नॉट लीव विदाउट मैंशनिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव।
because that's the context of present India. Okay, so it need to be contextual, and third, it need to be competitive because everyone is writing. It's a brute competition, so these things are also different. And examples, we will see how examples how essays has been asked. So 2022 का ये ऐसे क्वेश्चन पेपर है. यू कैन सी दैट कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है. एंड देर आर टू सेक्शन, बट मैंने एक सेक्शन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है. See, there are four essays, and you can see like, see, forest are the best case studies for economic excellence. अब यहाँ फॉरेस्ट मतलब इकोलॉजी और इकोनॉमी को एक साथ लेते हुए आप कैसे बना सकते हैं, ये कंपेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक है. तो ये टॉपिक पूछा गया है. सी द फोर्थ essay which was लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने लिखा था, a ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. मतलब जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है. सो यू नीड टू डिफाइन कि व्हाट इज अ शिप. द शिप कैन बी अ कंट्री, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ वुमन, इट कैन बी अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी. एंड यू मतलब इसको डिसाइफर आप जितने अच्छे ढंग से करके, जितने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे जितने अच्छे से आप ला सकते हैं, दैट मेक्स योर इससे बेटर. You need to present your case in that way. So you can read that. It is expected that you should visit the previous year question. और धीरे धीरे जो यूपीएससी एसेज हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं. ऐसा नहीं कि हाँ वुमन एम्पावरमेंट केवल पूछ दिया. स्टेट पीसीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यूपीएससी एसेज आर showing the philosophical overtones. So you need to decipher it. Okay, so let's heard from UPSC itself that what it's saying about essay, what are UPSC guidelines about essay. So in syllabus, if you read the syllabus, I'm sure most of you have not read the minute details of the syllabus. It mentions about essay, right? It say that may require to write on multiple topics. बिल्कुल दो टॉपिक देता है आपको लिखने के लिए, दो सेक्शन देता है जिसमें चार चार ऑप्शंस रहते हैं. कीप क्लोज टू सब्जेक्ट. इट्स नॉट माई वर्ड्स, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये यूपीएससी ने अपने सिलेबस में कहा है कि सब्जेक्ट से ही क्लोज रखिए. ठीक है. सो इफ यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द डिमांड, देन यू आर लूजिंग मार्क्स देयर. अरेंज इन ऑर्डरली फैशन. इट मस्ट बी अरेंज्ड वन. ऐसा नहीं कि जो इंट्रो में होना चाहिए वो कंक्लूजन में आप डाल रहे हैं, जो कंक्लूजन में होना चाहिए उधर हो रहा है. हिस्ट्री से प्रेजेंट में आप आ सकते हैं, करेंट से हिस्ट्री में जा सकते हैं. सो इट मस्ट बी सम in some order, right? And it also mention that it should be concise, right? Concisely. Okay, but it means that it should not be like कि in proportionate कि कोई section बहुत बड़ा लिखा कोई छोटा लिखा. It must be concise. And they have written that credit on exact and effective expression. So they have given you the points that कि हाँ देखो ये सब पैरामीटर्स है जिस पर हम चेक करेंगे. ठीक है. सो यू नीड टू कीप दीज थिंग्स ऑन माइंड इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस ऐसे. सो व्हाट आर द स्टेप्स इन essay राइटिंग. सी ऐसे इज सच अ बिग थिंग दैट कि एक डिस्कशन में इसको पूरा करना इज नॉट दैट इजी, बट आई हैव ट्राइड टू समराइज इट फॉर यू. इट इज़ नॉट द एंड इन इट सेल्फ बट अ मीन्स टू एन एंड. यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, and then you can write and we can make more discussions on essay. So what are the steps in essay writing? First is understanding the topic. कोई भी टॉपिक दिया है, फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, बिकॉज वहीं से आपको पता चलेगा कि डिमांड क्या है इसकी. अगर आप इस स्टेप में चूक जाते हैं तो इससे खराब हो जाएगा, राइट? सो सपोज यू chose any topic, suppose you chose Indian economy. Indian economy doing good or not, suppose this is the topic. Although इतना simple और इतना straight topic नहीं आएगा, but you need to understand कि अच्छा ये this is expecting that कि you must know the good and bad and the ugly of the Indian economy, right? So understanding the topic is the necessary. Second is brainstorming. Then this ये वर्ड यूपीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी मेंस में आपको कई बार मिलेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग. बिकॉज जब हम लिखते हैं तो इतनी जल्दी हमें लिखना होता है ना कि पहले से हमको पता होना चाहिए कि हम क्या लिखने वाले हैं. सो एक घंटे में, एक डेढ़ घंटे में हम एक ऐसे लिखते हैं, तो उसमें आपको 15 मिनट जो है ना डिवोट करना होगा कि आप क्या लिखने वाले हैं. सो डिसाइफर द एस्पेक्ट. ठीक है. अब ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं. एक अप्रोच है कि उसको अलग अलग लेवल्स पर तोड़ दीजिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. एक हो सकता है उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से तोड़िए. तो
ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ वन वे, ठीक है, जिसके बाद जिसके थ्रू हम स्पॉन्टेनियस कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। एंड देन स्ट्रक्चर, एंड देन हम उसको, जैसे कि कुछ चीज़ें बिखरी हुई तो उसको एक साथ तराशते हैं, जिस तरह से हम उस तरह से उसको स्ट्रक्चर करेंगे, ओके कि दिस वुड बी माय इंट्रो, दिस वुड बी माय मेन बॉडी, this would be conclusion, right? And then you obviously write. You are not doing all these things just to leave your pages blank, so you need to write it and then review it. This fifth stage is usually skipped because of paucity of time, but reviewing is much important because कई बार हम grammatical error कर देते हैं, बहुत silly mistake, और उन चीज़ों पर अगर examiner की नज़र पड़ती है तो it may give a negative impression. See, it's all about impression. ये आंसर राइटिंग में भी एप्लीकेबल होता है, बट इससे राइटिंग में इंप्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो दीज आर द स्टेप्स इन essay writing. So how do we prepare for essay? See, there are plenty of guides available on the YouTube. You can watch anything, but eventually you will have to write. So I have written some few things that how you can prepare, what you can do exactly. So general studies syllabus as guidelines. See, इसे जनरल स्टडी के ही बेडरूम पर बन सकता है. जनरल स्टडी यू हैव ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल लेसन 3 में तो भरा ये सब कुछ है. सो व्हेन यू डू दिस थिंग्स, essay is automatically being done. These are not everything for essay, but these are the basic essential ones for essay, right? So you need to keep pace with your GS, right? And then reading and developing critical thinking. आंसर राइटिंग में क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, आपने जो लर्न किया है, मेमोराइज किया है, उसको आप एनालिटिकल होकर डाल देते हैं. ऐसे रिक्वायर सम क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि वो स्ट्रेट टॉपिक्स रहेंगे नहीं. वहाँ पर आपको मतलब शो करना है कि क्वेश्चन पूछ पूछ के शो करना है कि इफ दिस इज हैपनिंग देन व्हाई दिस इज दैट. जितना आर्गुमेंटेटिव हम बनाते हैं उसको, दैट विल बी मच बेटर. सो रीडिंग, जहाँ तहाँ के किताबें हम पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सब हेल्प करता है उस चीज़ में, राइट? सो दीज आर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स. एंड देन रीडिंग टॉपर्स कॉपीज. once you'll read toppers copy that how they have written, then only you can know कि okay ऐसे लिखा जाता है. मैं भी लाख लेक्चर दे दूँ कि अच्छा ऐसे होगा, मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा दूँ कि ऐसे तैरते हैं, बट unless you don't dive into the ocean you won't do it, right? So read toppers copy. Go to Vision Nice वेबसाइट, इस बार के जो टॉपर हैं उनकी रीड करो, ठीक है? देयर सम सीनियर्स यू हैव, सम मेंटर्स यू हैव. सो दैट इज द वे. एंड देन राइटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग. सो दिस थिंग्स गो ऑन. आप इम्प्रूव करते जाते हो, आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना बेटर होगा. सो in this video I have tried to give you the starting point of essay, the starters for essay for starters, right? So we can make few more videos about essay कि ठीक है कैसे brainstorm करते हैं. We can take few topics and what points we can extract. So I have written to be continued that in future I may make more um, mm, lectures on that, but these are the essential ones about essay. I hope थोड़ा clarity आपको आया होगा, and you will uh, dare to write and start this essay thing. Okay, all the best.